स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग ऑफ फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। यानी आयोनिक कंपाउंड का हम फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, वी फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ द आयन्स विच फॉर्म्स द कंपाउंड। यानी उस कंपाउंड्स में जो आयन प्रेजेंट हैं, सबसे पहले हम उस आयन्स के सिंबल को लिख देंगे। सेकेंड जो स्टेप है, ब्लो द सिंबल ऑफ ईच आयन्स वी राइट डाउन इट्स वैलेंसी। सिंबल के जस्ट नीचे हम लिखते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी को लिख देंगे हम उस आयोनिक कंपाउंड्स की वैलेंसी को जस्ट उस सिंबल के नीचे हम लिख देते हैं। लास्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप है, फाइनली वी क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग आयंस। लास्ट में हम देखेंगे जो वैलेंसीज है, वैलेंसीज को हम क्या कर देते हैं, क्रॉस ओवर कर देंगे। यानी फर्स्ट वाले की वैलेंसी सेकेंड वाले का होगा, सेकेंड वाले की जो वैलेंसी होगी फर्स्ट वाले की वैलेंसी को हम लिख देंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के बेस पे हम समझने की कोशिश करते हैं। वर्क आउट द फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बेटा हमें सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला पता नहीं है, बट हम अब बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंबल लिख देंगे। सिंबल लिख दिया हमने, यानी सोडियम कार्बोनेट्स में जो आयन्स प्रेजेंट हैं वो आयन हम लिख देंगे सिंबल्स में। यानी सोडियम कार्बोनेट किस से मिलके बना हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, आप लोगों को पता है सोडियम का एक सिंबल होता है Na, और जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। ठीक है, अब हमने सिंबल तो लिख दिया। सिंबल के बाद हम देखेंगे वैलेंसीज और जो चार्ज हैं इसमें उसे देखते हैं। सोडियम का जो चार्ज है वो हमें पता है 1+ होता है। सोडियम में पॉजिटिव आयंस होता है, 1+ आयंस हो जाएगा। सोडियम आयंस में 1+ हो जाएगा। सोडियम की जो वैलेंसीज है 1+ आ जाएगी। और जो कार्बोनेट की वैलेंसी है वो होती है -2, यानी 2- बोल देंगे हम कार्बोनेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं CO3 2-। 2- मीन्स इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2- है। तो हम क्या कर देंगे, अब सिंबल लिख दिया हमने। यानी जो आयोनिक कंपाउंड था हमारा वो था सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में जो आयन्स प्रेजेंट थे, एक तो था सोडियम आयन, एक था कार्बोनेट आयन। सोडियम आयन को हम लिखते हैं Na+, कार्बोनेट आयन को हम लिखते हैं CO3 2-। तो हमने वैलेंसी लिख दी इसकी। सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2-। तो अब हम क्या कर देंगे, वैलेंसीज को क्रॉस ओवर कर देंगे। यानी सोडियम की जो वैलेंसी हो जाएगी, अब वो वैलेंसी हम क्रॉस ओवर कर रहे हैं। तो सोडियम वाले की जो वैलेंसी हो जाएगी वो कार्बोनेट वाले की वैलेंसी होगी, और कार्बोनेट की वैलेंसी जो होगी वो सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी। तो क्रॉस ओवर कर दिया हमने। क्रॉस ओवर करने के बाद क्या बन जा रहा, हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा Na2। ठीक है, ये Na हो जाएगा और यहाँ पर 2 है। अब बच्चों यहाँ पर देखना, जो मैंने चार्ज लिखा हुआ 1+ और 2-। लास्ट में हम जब पूरा फार्मूला लिखेंगे तो उस समय हम चार्ज को नहीं लिखेंगे, केवल हम क्या लिखेंगे, जो वैलेंसी है 1 2 3 4 जो भी होगी वो लिखेंगे, बट चार्ज को हम शो नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, जब हम फार्मूला लिख देंगे उस आयोनिक कंपाउंड का, तो Na2 हो जाएगा हमारा, Na2। और CO3 का क्या हो जाएगा, 1। तो 1 को हम CO3 1 नहीं लिख सकते, CO3 1 को हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, CO3 भी लिख सकते हैं। तो हमारा सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या बन गया, आप Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट स्टार्टिंग में हमें वर्ड फॉर्म में पता था, बट केमिकल फॉर्म में हमें पता नहीं था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में हमने किया, सोडियम कार्बोनेट में जो भी आयंस प्रेजेंट थे उसके सिंबल लिख दिए। सिंबल लिखने के बाद उस आयंस के हम क्या लिखेंगे, वैलेंसीज, यानी चार्ज को लिख देंगे सिंबल के नीचे। जो सिंबल थे हमारे, सोडियम था और कार्बोनेट था। सोडियम का चार्ज हमने सोडियम के नीचे लिख दिया, कार्बोनेट का चार्ज हमने कार्बोनेट के नीचे लिख दिया। फिर हम क्रॉस ओवर वैलेंसी कर देंगे, यानी फर्स्ट वाले की वैलेंसी सेकेंड वाला होगा, सेकेंड वाले की वैलेंसी फर्स्ट वाली होगी। तो इसके बेस पे हमारा क्या आ गया, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमने फॉर्म कर लिया। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के फॉर्मूले को हमने अब लिखना है। हमें वर्ड फॉर्म में पता है एल्यूमिनियम सल्फेट, बट हमें केमिकल फॉर्म में अभी पता नहीं है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, सिंबल हो जाएगा। इसके बाद हमारी क्या आ जाती है, वैलेंसी आ जाती है, जिसे हम बोल देते हैं चार्ज। तो बच्चों हमें ये देखना है सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट एक आयोनिक कंपाउंड है। इस सोडियम कार्बोनेट में जो आयंस प्रेजेंट हैं, सबसे पहला आयंस हमारा क्या है, सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में जो सिंबल हो जाएगा हमारा Al हो जाएगा। Al है एक तो सिंबल, और दूसरा क्या है, सल्फेट। तो सल्फेट का जो सिंबल होता है वो होता है SO4। सल्फेट का सिंबल है SO4। अब बच्चों हमें इसकी वैलेंसी पता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+ और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2-। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस ओवर वैलेंसी कर देंगे। क्रॉस ओवर वैलेंसी करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम वाले की जो वैलेंसी होगी सल्फेट वाले बन जाएगी Al2। अब देखना SO4। अब SO4 का जो क्रॉस हो रखा था वो एल्यूमिनियम वाली वैलेंसी के लिए हुआ था। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। इसको ब्रैकेट में रखने के बाद इसके बाहर से हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, SO4 3, ये ब्रैकेट में आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा Al2SO4। तो हमें अब पता चल गया एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। यानी SO4 को यानी हम ब्रैकेट में ले लेंगे, उसके बाहर से हम उसका 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 यहाँ पर किसकी वैलेंसी थी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी थी। क्रॉसओवर वैलेंसी में किसकी वैलेंसी बन जाएगी, सल्फेट की वैलेंसी बन जाएगी। तो हमने सीख लिया एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे, एल्यूमिनियम सल्फेट के फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में जो आयोनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं वो आयोनिक कंपाउंड हैं हमारे एल्यूमिनियम, एक तो था हमारा एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है A3+, Al3+, और दूसरा जो आयोनिक कंपाउंड प्रेजेंट था वो था SO4। SO4 का फॉर्मूला हम ऐसे लिख देते हैं, यानी SO4 पे -2 चार्ज है तो 2- कर देंगे हम। अब हमारा ये है एल्यूमिनियम सल्फेट Al3+ और SO4 2-। अब हमने क्या करना है, इसके फॉर्मूले को बनाने के लिए सिंबल लिख दिया हमने Al और SO4 लिख दिया। सिंबल के नीचे हम वैलेंसी को लिख देते हैं। वैलेंसी हमें पता है एल्यूमिनियम की 3 होती है और सल्फेट की कितनी होती है, -2 होती है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉसओवर वैलेंसी कर देंगे। क्रॉसओवर वैलेंसी करने पे हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाता है Al2 बन जाता है, क्योंकि सल्फेट वाली वैलेंसी एल्यूमिनियम की हो जाएगी Al2, और SO4 की 3 आ रही है वैलेंसी, एल्यूमिनियम वाली 3 है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, SO4 को हम ब्रैकेट में ले लेंगे और उसके बाहर से हम 3 को मेंशन करेंगे। तो हमारा बन गया Al2SO4 का फॉर्मूला बन गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम यहाँ पर, एक एग्जाम्पल के बेस पे अच्छे से समझ लेते हैं इसे फिर से। तो नेक्स्ट हमारा है, एक पे हम और वर्कआउट कर लेते हैं। हमारा है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमें लिखना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में सबसे पहले हमें देखना है इस आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस प्रेजेंट हैं। इसमें बच्चों एक तो है Mg प्रेजेंट है, मैग्नीशियम, और दूसरा क्लोराइड मीन्स क्लोरीन यानी Cl। Mg और Cl से मिलके बना हुआ है ये आयोनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम सबसे पहले हमने आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमने सिंबल लिख देना है
सिंबल मैंने लिख दिया Mg और Cl। सिंबल के नीचे हम क्या लिखेंगे, वैलेंसी को मेंशन कर देंगे। तो हमें पता है मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है 2+, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1- होती है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉसओवर वैलेंसी कर देंगे। क्रॉसओवर वैलेंसी करने पे मैग्नीशियम की जो वैलेंसी हो जाएगी वो क्लोरीन वाले की वैलेंसी हो जाएगी, एंड क्लोरीन वाले की जो वैलेंसी हो जाएगी वो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो जाएगी। तो अब हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा इसमें, Mg, 1 को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 मीन्स 1 ही है, Mg 1 में ही है अपने आप। इसके बाद आ जाएगा हमारा Cl2। तो हमारा फार्मूला बन गया इस आयनिक कंपाउंड का फार्मूला MgCl2। स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था, वर्ड फॉर्म में हमें पता था मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में हमने देखना है कि मैग्नीशियम क्लोराइड में जो आयंस प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले एक तो हमारे पास मैग्नीशियम होगा, सेकंड क्लोराइड का मतलब क्लोरीन से है तो क्लोरीन प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम वैलेंसी लिख लेंगे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, मैग्नीशियम की 2+ हो जाएगी, क्लोरीन की 1- हो जाएगी। वैलेंसीज को हम क्रॉस ओवर कर देंगे। क्रॉस ओवर करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा MgCl2।